इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ट्रेलर आया है। अरे भाई इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ट्रेलर आया है, इंपॉर्टेंट ये है कि मिर्जापुर का ट्रेलर आया है। मिर्जापुर द मूवी। हाँ भाई देखो भाई, इसका वेब सीरीज लोगों को बहुत ही पसंद आया। लोगों ने सारे पार्ट देखे, हालांकि पहले पार्ट के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा, लेकिन फिर भी दूसरा पार्ट देखा, दूसरे पार्ट के बाद भी डिसअपॉइंटमेंट लगा, लेकिन फिर भी तीसरा पार्ट देखा। और भाई साहब यहां पे लोग चौथे पार्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भाई मूवी आ गई। हाँ भाई, यहां पे ट्रेलर को देखने के बाद क्या टॉक्सिक के मेकर्स को, टॉक्सिक के फैंस को परेशान होने की जरूरत है? क्योंकि भाई टॉक्सिक के अगले ही हफ्ते, हाँ भाई टॉक्सिक के नेक्स्ट ही वीक आ रही है भाई मिर्जापुर। तो ऐसे में गाइस कैसा है ट्रेलर, क्या कुछ है खास, मतलब वेब सीरीज से कितना अलग, या फिर वही सेम मूवी के रूप में रूपांतरित कर दिया? डायलॉग्स, गाली गलौच, वल्गरपन, सब चीजों के ऊपर बातें होंगी। उससे पहले आपसे एक लिटिल सा रिक्वेस्ट कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखो भाई, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, इसके टीजर ने वो बता दिया। और टीजर गाइस कह सकते हैं कि सुपर हिट, सुपर बवाल रहा, और लोगों ने गाइस कहा कि यार इसको देखना है थिएटर में, ठीक है। और अभी आप लोग कह सकते हो कि भाई इसका ट्रेलर भी सामने आ चुका है, और मैंने गाइस ट्रेलर का स्टार्टिंग में ही वो अपने कालीन भैया का डायलॉग सुन लिया। मैं डायलॉग को सुन के गाइस पागल हो गया हूं भाई, क्या ही जबरदस्त। ये जो गद्दी है, अरे भाई गद्दी ना सियासत से मिलती है ना विरासत से मिलती है, ये मिलती है बाहुबल से, और टिकती किसमें? डर में टिकती है। जिस दिन तुम्हारा इस डर से सामना हो गया तो समझ लो कि मौत से तुम्हारा रिश्ता पक्का। ऐसा ही गाइस मेरे ख्याल से ये डायलॉग है। पंकज त्रिपाठी भाई आउटस्टैंडिंग, क्या ही जबरदस्त लग रहे हैं भाई वो। जिस ईमानदारी से दोस्तों इन लोगों ने, मतलब जिस ईमानदारी से और जिस खतरनाक तरीके से गाली गलौच, और वो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था यार। पहली वेब सीरीज थी हमारी जो हमने देखा था, जिस तरीके से गाइस उसको बनाया था, उससे 100 गुना ज़्यादा, मैं कहूँगा 100 टाइम बेटर यहाँ पे मूवी को बनाया गया। एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप OTT के बाद थिएटर में दस्तक दे रहे हो। काफ़ी सारे लोग दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने पर्सनली नोन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस सारे सीजन को देखना चाहते हैं, लेकिन लेंथ की वजह से दोस्तों वो मतलब रिपीट में, कि लेंथ अगर कम होता। और हाँ, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार इसको थिएटर में क्यों नहीं दिखाते, थिएटर में दिखाओ हम लोग जाएंगे। लो भाई, आप मूवी आ गई पूरी। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो कास्ट है वो बिल्कुल सेम है, सब है भाई। यहाँ पे कालीन भैया, गुड्डू भैया है, इवन यहाँ पे गाइस मुन्ना भैया का जो अवतार वापस लौट के आया, क्योंकि पहले सीजन के बाद मतलब मर गए थे भाई, खत्म हो गए दूसरे सीजन के बाद, सॉरी दूसरे सीजन के बाद दोस्तों वो मर गए थे, तो लोग ना उनकी वापसी मांग रहे थे। तो भाई मूवी में साक्षात उनका दर्शन हो गया, और भाई साहब क्या ही जबरदस्त तरीके का दोस्तों ट्रेलर में उनको फुटेज दिया गया है, आउटस्टैंडिंग। बबलू भैया भी हैं, बस वहाँ एक्टर बदल गए हैं। विक्रांत मैसी की जगह दोस्तों यहाँ पे अपने सचिव जी आ गए। वैसे देख रहा है ना विनोद, ये सचिव जी कैसे ऑफिस छोड़ के गुंडागर्दी करने लग गए। हाँ भाई, हाँ यहाँ पे दोस्तों अपने जो जितेंद्र भैया हैं, उनका कैरेक्टर भी दोस्तों बहुत अच्छा, उनका डायलॉग भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन गाइस मुझे ना यहाँ पे 2 कैरेक्टर ने सरप्राइज किया। ठीक है, गुड्डू भैया का आतंक है, गुड्डू भैया का दोस्तों वही रूप रंग देखने को मिल रहा है। मुन्ना भैया की तो क्या ही बात की जाए। लेकिन गाइस मुझे यहाँ पे सरप्राइज किया रवि किशन। 1 मिनट 34 सेकंड के टाइम पीरियड में दोस्तों वो आते हैं, सीधा कालीन भैया के साथ दोस्तों वो एक वार्तालाप करते हैं, कुछ शायद डील वगैरह हो रही है। मुझे गाइस इनका डायलॉग, इनका चुलबुला अंदाज, इनको जो करेक्टर दिया गया यादव जी का, यार ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं कह रहा हूँ कि भाई रवि किशन को अभी हम लोग जो हल्के में लेते थे, मतलब ऐसे ही मजाक में लिया करते थे, ये बंदा इसके बाद अलग ही भौकाल ला के देगा। हेमोग्लोबिन कम है तेरे शरीर में, खून नहीं निकल रहा, वो गाइस जो मारते हैं वो वाला आपने सीन देखा क्या? भाई बीना भाभी भी है अपनी। तो भाई देखो गाली भी जबरदस्त है, यहाँ पे गाली है, गलौच है, खून है, खराबा। तो भाई एक चीज होता है कि A सर्टिफिकेट वाली ये मूवी होने वाली है। इनके पास बहुत स्कोप था भाई, लोग बोल रहे थे कि इसको बैन कराओ, लेकिन भाई इसको तो सीधा थिएटर में ही बुला दिया। और गाइज वो जो स्टार्टिंग में मतलब सामने जो नेता था गाइस, वो बोलता है कि आपने मतलब तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए।
सॉरी बोलेंगे, अरे हम मतलब एक गाली देता है गाइस, वो गाली में बोल नहीं सकता, हम प्रिंस है, और वो गाइस प्रिंस वाला जो गाइस एक छोटा सा ट्यून आता है वो कितना अच्छा लगता है ना। तो भाई फाइनली मिर्जापुर का ट्रेलर दोस्तों मुझे यार काफी ज्यादा भयंकर लगा। मतलब ये भौकाल का बाप है। भौकाल जो होगा ना गाइस, भौकाल क्या होता है हमने देखा था मिर्जापुर सीरीज से, तो ये भौकाल का बाप है, बाप। तो भाई टॉक्सिक दोस्तों, मतलब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मिर्जापुर का ट्रेलर ऐसा है कि वो टॉक्सिक को दूसरे हफ्ते खा जाएगा, नहीं। मतलब मिर्जापुर को बनाने में अगर गाइस हम लोग देखें कितना पैसा खर्चा किया गया होगा, तो 50-60 करोड़ रुपए इतना पैसा तो लगा ही होगा। तो मतलब मूवी 10-15 करोड़ की ओपनिंग आराम से लेने वाली है। मतलब जो मिर्जापुर लवर्स हैं वो तो थिएटर में जाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दूं कि हो सकता है कि हमने अभी तक जो गाइस देखा, जितने भी गाइस हमने अभी तक मतलब इसके सीजन देखे हैं 1, 2, 3, तो इसमें पार्ट 1 की कहानी ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे अगर हीरोइन की बात की जाए, मुन्ना की बात की जाए, गुड्डू की बात की जाए, तो गाइज मुझे लगता है कि ये जो पूरी मूवी है फर्स्ट पार्ट में लगभग 70% डिपेंड होगी, और 30% दोस्तों ये लोग ना चेंज करेंगे। अब देखो गुड्डू यहाँ जिंदा है भाई, सॉरी गुड्डू बोल रहा हूँ, ये मुन्ना जिंदा है, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अराउंड दोस्तों यहाँ पे चीज़ें ऐड हुई होंगी, और कुछ चीज़ें और गाइज इन लोगों ने लाया होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये मत समझना कि वो वेब सीरीज के आगे वाला सीन भी दिखाया जाएगा, शायद वेब सीरीज अलग आएगा, और इस मूवी में कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको फील कराया जाएगा बड़े पर्दे में। रेगिस्तान भी दोस्तों देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि ये चीज़ें थोड़ी सी अलग सी हैं, भयंकर सी हैं, बड़ी हैं, और इसमें भी गद्दी लड़ाई की ही है, ठीक है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दोस्तों आखिर इस गद्दी को कौन लेता है अपने कालीन भैया से। बस कहानी बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना हो वेब सीरीज़ वाली, थोड़ी सी अजीब सी लगेगी। लास्ट इस ट्रेलर के लास्ट में एक आइकॉनिक डायलॉग भी आता है, वो बोलता है गाइस कि तुम्हारा बेटा चूतिया है। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा बेटा है ये इम्पोर्टेंट है। तो डायलॉग्स भी दोस्तों कुछ यहाँ पे आए हैं पुराने सीरीज से, और कई सीन भी आए हैं। बीना का ठरकपन भी दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिला है, अपने कालीन भैया का भौकाल भी दोस्तों हमें देखने को मिला है, ठीक है। और गुड्डू को कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ा कम दिखाया गया है, रवि किशन को थोड़ा ओवर दिखा दिया गया है। मुन्ना भैया का तो पूरा गाइस पूरा भौकाल रहा है ट्रेलर में, क्योंकि गाइस देखो मैं आपको बताऊँ, ये मूवी अगर बिकेगी तो मुन्ना भैया और कालीन भैया के ऊपर बिकेगी। थोड़ा रहे कहीं कसर अली फजल और रवि किशन अगर दे दे तो दे दे, ठीक है। तो इसलिए मेकर्स ने उस चीज़ को भी देखा और ट्रेलर में वो सब चीज़ें लाई आए हैं। तो गाइस ये कुछ था मेरा इस मूवी के प्रति रिव्यू। आपका क्या कहना है भाई, मतलब इस मूवी के ट्रेलर के प्रति रिव्यू आपका क्या कहना है, आपको कैसा लगा ट्रेलर, एक ईमानदारी से बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी इसमें हर एक वो चीज़ है जो भाई अपने मूवी लवर्स को और मिर्ज़ापुर के लवर्स को चाहिए। अभी के लिए इतना ही।